हेलो स्टूडेंट, ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम कर रहे हैं स्टूडेंट 2019 का क्वेश्चन पेपर सेट डी, जिसमें हम वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। जो 10 क्वेश्चन आते हैं हमारे पेपर में, और जो प्रत्येक 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया है हमारा कि सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि की 2 विशेषताएं बताइए। तो सिंधु घाटी की जो लिपि है वह चित्रमय लिपि के नाम से जानी जाती है, एक तो इसमें, और दूसरा ये लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। और इस लिपि को आज तक कोई भी नहीं पढ़ पाया है, इसलिए इसे रहस्यमय लिपि के नाम से भी जाना जाता है। और चित्र में लिपि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें लेखन के साथ साथ चित्रों को भी दर्शाया गया ताकि लोग इसे आसानी से समझ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कौटिल्य कौन था? कौटिल्य कौन थे? कौटिल्य को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे कौटिल्य, विष्णुगुप्त अथवा चाणक्य। ये प्रमुख नाम है कौटिल्य के। और कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री और परामर्शदाता था, और उसने एक राजनीतिक पुस्तक की रचना की है जिसका नाम आता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र राजनीति की सबसे विश्व प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है। इसकी रचना कौटिल्य के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैन धर्म का विभाजन कौन कौन से 2 उप संप्रदायों में हुआ है? तो जैन धर्म, जिसके संस्थापक स्वामी महावीर माने जाते हैं, और इस धर्म का 2 भागों में बंटना, जिसमें दिगंबर और श्वेतांबर मुख्य 2 भाग हैं इसके। नेक्स्ट आता है मुरीद और मुर्शीद में क्या अंतर है? मुरीद पीर के अधीन शिष्यों को कहा जाता है, मुरीद शिष्य और मुर्शीद गुरु। जबकि मुर्शीद सूफीवाद में एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति, वह व्यक्ति जो शिष्यों को मार्गदर्शन करता है या उन्हें संसार रूपी भवसागर से पार निकालता है। अगला क्वेश्चन आता है इसमें, अकबर ने इबादत खाने की स्थापना कब और कहाँ पर की थी? तो अकबर ने इबादत खाने की स्थापना जो की है वो 1575 ईस्वी में, और इसकी स्थापना उन्होंने फतेहपुर सीकरी आगरा में की है। और इबादत खाने का अर्थ होता है कि वह क्षेत्र जहाँ पर लोग उपासना करते हों या पूजा करते हों, उसे इबादत खाने के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट है हमारा औरंगजेब के शासनकाल के बारे में आप क्या जानते हैं? तो औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक रहा है, और इन्होंने आधी से भी सदी से ज़्यादा शासन किया है। और अकबर के बाद ये दूसरे मुगल शासक माने जाते हैं जिन्होंने इतने लंबे समय तक शासन किया था। नेक्स्ट है हमारा, जमींदारों पर नियंत्रण के उद्देश्य से कंपनी कौन कौन से कदम उठाती थी ताकि जमींदारों पर उनका नियंत्रण बना रहे? तो इसमें दिया गया कि जमींदारों की सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया गया। वो जमींदार जिनके पास अपनी सैनिक टुकड़ी होती थी, अपनी शक्तियाँ होती थी, तो अंग्रेज़ों के वर्चस्व के बाद उनकी सैनिक शक्ति को समाप्त कर दिया गया। दूसरा, उनसे न्याय और स्थानीय पुलिस के अधिकार भी छीन लिए गए। यानी कि जो जमींदार के पास अधिकार थे उनके शासनकाल में वो सारे अधिकार अंग्रेज़ों के द्वारा उनसे छीन लिए गए थे। नेक्स्ट आता है हमारा, दांडी मार्च पर एक टिप्पणी कीजिए। यानी कि दांडी यात्रा के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसमें दांडी मार्च गांधी जी का दूसरा आंदोलन, जिन सभी ने विज्ञान आंदोलन के नाम से जाना जाता है, में चलाया गया था। और यह आंदोलन 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को साबरमती गुजरात से और दांडी नामक स्थान जो गुजरात में पड़ता है समाप्त हुआ है। और यह यात्रा लगभग 240 किलोमीटर थी।
जिसे गांधी जी के द्वारा हर रोज़ 10 किलोमीटर पैदल चल के 24 दिनों में पूरा किया गया था। और वहां जा कर के गांधी जी के द्वारा 6 अप्रैल को प्रातः सुबह स्नान करके उन्होंने नमक कानून को तोड़ा। और उसके बाद, इस आंदोलन के बाद, अंग्रेज़ों ने नमक बनाने का पर प्रतिबंध जो था वो वापस ले लिया था, जिसे नमक कानून के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा अगला वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहला है मोहनजोदड़ो स्थल की खोज किसने की थी। तो इसमें इसका जो आंसर है 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा। और जो मोहनजोदड़ो क्षेत्र है वो पाकिस्तान में लड़काना ज़िले में पड़ता है और सिंधु नदी के किनारे पर। नेक्स्ट है हमारा अगला पितृवंशिता से आप क्या समझते हैं। पितृवंशिता वह वंश परंपरा जो पिता से पुत्र फिर प्रपौत्र के क्रम के अनुसार चलती है और इसमें सारे निर्णय लेने का अधिकार पिता को होता है, उसे पितृवंशी परंपरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध के बचपन के क्या नाम था। तो महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ, और इनके जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में हुई थी। और जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी उम्र लगभग 80 वर्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारा इसमें, विजयनगर साम्राज्य में अमरनायक कौन थे। तो विजयनगर साम्राज्य में अमरनायक सेना के प्रमुख या सैनिक कमांडर या सेनापति को कहा जाता है, जिनके पास बहुत सारे अधिकार होते थे और इनका सेना पर पूर्ण रूप से नियंत्रण होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, मुगल काल में दरबारी भाषा कौन थी। तो मुगल काल के अंदर जो मुख्य भाषा थी उनकी मुगलों की, वो फारसी भाषा मानी जाती थी। इसके अलावा वो लोग उर्दू, चगताई और अवधी भाषा का भी उपयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेनामी खरीदारी के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बेनामी खरीदारी संपत्ति का अर्थ होता है जिसमें कीमत कोई और चुकाता है और नाम किसी और के होती है, उसे बेनामी खरीदारी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने शुरू किया था। तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 22 मार्च 1793 में शुरू किया गया था। और स्थायी बंदोबस्त का अर्थ होता है कि जिसमें भू राजस्व वसूल करने का अधिकार अंग्रेज़ों के द्वारा जमींदारों को दे दिया गया था और इसमें अंग्रेज़ और जमींदारों का आपसी संबंध होता था, जिसे स्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बंगाल जपूजी साहिब की रचना किसने की थी। तो जपूजी साहिब की रचना गुरु नानक देव के द्वारा की गई थी, जो सिख धर्म के प्रमुख माने जाते हैं। और इसका जपूजी का मतलब है सिख प्रार्थना से है, जो गुरु ग्रंथ साहिब में जिसे सबसे पहले अंकित किया गया था या आरंभ किया गया था, उसे जपूजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था और उन्होंने देश की आज़ादी में मुख्य भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारा कि संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे। तो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था संविधान के लिए, वो जून 1946 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान कब पारित किया गया। तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। नेक्स्ट, संविधान में कितनी धाराएं हैं। तो संविधान के अंतर्गत 395 धाराएं बताई गई हैं। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है।
तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है सभी धर्मों का समान आदर करना है, या किसी भी धर्म को विशेष महत्व न दे करके सभी धर्मों को समान समझना है, धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। और भारत विश्व का सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष राज्य माना जाता है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू।